चैनल। हाँ यार ये देखिए मैं बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी मुर्गियां लेकर आ गई हूँ। ये देखें, तो मैंने पिंजरा कोई नहीं सेल किया। मैंने कहा मैं पिंजरा नहीं सेल करती हूँ। और फिर वो मुर्गियों वाला भाई आया था मोहल्ले में, तो फिर मैंने भाग कर मुर्गियां ले ली हैं। मैं कहा चले ठीक है, मैं ना पोल्ट्री फार्म का ना बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। चले मैं आपको सारी मुर्गियों से मिलवाती हूँ। और इधर आ जाओ। आपने मुझे बताना है कि मैं इन सब का क्या नाम रखूं। ये देखिए वीवर्स, ये मुर्गियां मैं एक बार को बाहर निकाल दूं। ये देखिए कितना तंग कर रही है। आजा मुर्गियां खाना खा लो, आजा मुर्गियां खाना खा लो, आजा मुर्गियां खाना खा लो, आ जाओ नई मुर्गियों खाना खा लो, आ जाओ नई मुर्गियों खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार इतना पुरानी मुर्गियां आ गई, नवी मुर्गियां आनी नहीं भैया। आ जाओ मुर्गियां खाना खा लो, आ जाओ नवी मुर्गियां। एक नवी मुर्गी आ गई, शुक्र है। हाँ यार खा ले, भूख कौन लगी हुई। चल बाजरा खा, चल चलो। मैं सारियां नु लै आनी आ, लड़दियां पईयां आपस में, नवियां ते पुरानी मुर्गियां। हाँ वीवर्स ये देखिए, एक मुर्गी हमारी चली गई थी पड़ोसियों के घर, तो फिर बड़ी मुश्किल से ना उसको पकड़ कर डांट कर वापस घर लेकर आई हूँ। इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा थका दिया है। बाजरा तो मैंने बहुत ज्यादा इनको दिया है, इनको मैंने खुराक नहीं दी है। मैंने कहा अभी इनको ज्यादा भूख लगी है ना, तो बेहतर है कि ये बाजरे पर हिल जाएं, क्योंकि इनकी खुराक लानी मुश्किल हो जाती है। इनके फिर नखरे ही नहीं खत्म होते, मतलब खुराक होगी तो ये खाना खाएंगी, वरना ये भूखी रहेंगी। इसलिए मैंने कहा कि इनको सारी चीजें खिलाऊंगी। ये वाली बड़ी मुर्गी है मेरी, ये वाली मेरी बड़ी मुर्गी है, ये वाली मेरी बड़ी मुर्गी है। ये मार भी रही थी इनको, लेकिन कोई नहीं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे 2-3 दिन में। ये नई मुर्गियां, ये तीनों ब्लैक, ये नहीं है, वो सुनहरी वो नहीं है, वो मिस्री वो नहीं है, ये जो 4 हैं ये सारी नहीं है। ये सारी मुर्गियां मैं अभी अभी लेकर आई हूँ, मतलब अभी मैं बाहर से ना इधर घर में पकड़ कर लाई हूँ। 12 मुर्गियां लिए हैं और एक चूचा लिया है, एक मुर्गा पता नहीं किधर गया है। ये 450 रुपए के हिसाब से मिली है। भाई 500 रुपए फी मुर्गी मांग रहा था, मैंने फिर 400 का, फिर उसने फिर 450 का, तो फिर हमारी बात मुक गई कि चले ठीक है 450 ही सही। फिर 12 मुर्गियां लिए और एक चूचा लिए। हाँ ये चूचा है, पहचाना ही नहीं जा रहा मुर्गियों में। ये देखें, हेलो चूचू इधर देखो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओए जवाब तो दे, ओए चबला, हेलो। ये नहीं बोलता। 450 रुपए की एक मुर्गी पड़ी है, फिर 12 मुर्गियां और एक मुर्गा, ये मिले 5850 में, मतलब 5850। ब्ला ब्ला ब्ला। अभी बस मैंने इतने ही रखने, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि पिछली बार मैंने ज्यादा रखे थे ना, मतलब पिछले साल, तो फिर उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और फिर उन लोगों को ना वापस बेचना पड़ गया था, मतलब उन मुर्गियों को वापस बेचना पड़ गया था, क्योंकि ये सिर्फ लानी नहीं होती, ये डेकोरेशन पीस नहीं होता, इनकी केयर भी करनी होती है। इनकी केयर इस तरह करनी होती है, इनके खाने पीने का, सर्दी गर्मी का सबका हिसाब रखना होता है। और बाकी इन पर भी नजर रखनी होती है कि ये कहीं इधर उधर न चली जाए। 24 घंटे तो बंदा इनके साथ नहीं न रह सकता। ब्ला ब्ला ब्ला। आपको मेरी ये प्यारी प्यारी मुर्गियां कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। आपको मेरा ये नया बिजनेस कैसा लगा आपने मुझे लाजमी बताना है। ब्ला ब्ला ब्ला। चले ठीक है, इनको खाने देते हैं बाजरा। हाँ वीवर्स चले ठीक है, अभी हम मुर्गियों का हिसाब करते हैं। अगर मैं ये मुर्गियां सेल करूंगी ना, तो फी मुर्गी मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, फी मुर्गी मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होना है। ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं इनको सेल करूंगी तो ठीक है। चले मैं इनका ये हिसाब करती हूँ कि अगर मैं इनको पालूं, मतलब इनकी केयर करूं, इनको कुछ महीने अपने पास रखूं, क्योंकि ये तकरीबन ना 3 महीने की मुर्गी है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 महीने अपने पास रखूंगी ना, मतलब 6 महीने की मुर्गी अंडे देती है, तो 3 महीने ना इसकी केयर करनी होगी। तो फिर देखते हैं कि क्या हिसाब बनता है। ब्ला ब्ला ब्ला। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो अभी हम लिखेंगे
एक मुर्गी हमें कितने की मिली है? 450 की। ठीक है, 12 मुर्गियां ली थी और एक मुर्गा लिया था। ठीक है, तो अभी हम हिसाब लगाएंगे। 450 ज़रब, ओ ये तो प्लस हो गया, 450 ज़रब 13। ठीक है, बराबर हो गया ये 450 ज़रब 13 बला 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 बला, हाँ 5850। ठीक है, 5850, 5850 रुपया। ठीक है, ये हो गया मुर्गियों का रेट। सही हो गया। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने ना 3 महीने इनको ना अपने पास रखना है। अगर हम इनको अपने पास 3 महीने रखेंगे ना, और इसके बाद ये जब अंडे देने लग जाएंगी, तो इसका हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि हम ऐसा कर लें कि अगर 3 महीने बाद अगर ये मुर्गियां अंडे देती हैं और इनका ना 10 अंडे रोज के बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं तो रोज का ना 10 अंडा कर लेते हैं। वैसे मुर्गी तो 12 है, लेकिन कोई कोई मुर्गी ना अंडे नहीं भी देती है। मतलब कोई होती है रोजाना अंडे देती है, कोई होती है एक दिन छोड़कर अंडे देती है, कोई होती है मतलब एक दिन अंडा देती है, दूसरे दिन अंडा नहीं देती, कोई होती है 2 दिन अंडे देती है, एक दिन अंडा नहीं देती। इनका हिसाब होता है। चले ऐसे अंदाजा 10 लगा लेते हैं। ठीक है, 10 अंडे होना अगर रोज के, तो जाहिर है फिर महीने का 10,000 रुपये, इसका क्या हिसाब होगा? 10 अंडे रोज की हो तो ये बनेगा 300। ठीक है, 300 अंडा बनेगा। 300 नहीं, लंबा हिसाब नहीं करते। 10,000 रुपये 10 लगाएं। ठीक है, रोजाना का मतलब 10 रुपए 10 अंडे हैं, ये हो गए 10 अंडे। ठीक है, ये हो गए 10 अंडे और ये हो गया क्या नाम है 10 रुपए। ठीक है, 10 अंडे 10 रुपए के लगेंगे, बराबर ये हो गया 100 हो गया। महीने में 30 दिन होते हैं, 100 ज़रबे 30 हो गया, बराबर ये हो गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हो गया। 6 महीने का हिसाब लगाएंगे। 6 महीने अगर ये अंडा देंगी, 6 महीने हम इनके अंडे सेल करेंगे, इनका हिसाब हो गया 3,000 ज़रबे 30, नहीं ओह बला बला 3,000 ज़रबे 6, तो ये बन गया 18,000। ठीक है, 18,000 बन गया। तो मतलब 6 महीनों में हम लोग इनसे 18,000 रुपये कमा लेंगे। ठीक है, तकरीबन 1 साल तक अंडे देती रहती हैं। ठीक है, 6 महीने का हमने हिसाब किया है। 6 महीने में हम इनसे 18,000 रुपये कमा लेंगे। 18,000 माइनस 5850 थोड़े 6,000 पूरे ही कर लेते हैं, माइनस 6,000 बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये मतलब 6 महीने में 3 महीने हम इनकी केयर करेंगे और बाकी के 6 महीने में ना 3 महीने। ठीक है, 3 महीने हमने इनकी केयर करनी है। ये ना हमें दुआ के अलावा कुछ भी नहीं देंगी, अंडे नहीं देंगी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 6 महीने होंगे ना, 6 महीने के अंदर अंदर हम ये पैसा कमा लेंगे। ये मुनाफा होगा और ये 18। ठीक है, हम ये पैसा कमा लेंगे। ठीक है, बला बला बला, ये बात हो गई। और हाँ, इनके खाने पीने का मैं खर्चा बता दूं कि इनके खाने पीने का ना ज़्यादा कुछ खास खर्चा होता नहीं है। इनकी खुराक होती है, खुराक मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। बाकी अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे और ये उस उम्र को पहुंच जाए जब ये अंडे देती हैं, तो फिर काफ़ी बचत आ जाएगी। वैसे कुछ मुर्गियाँ मर भी जाती हैं, ये भी बात है। चलिए मैं आपको खुराक दिखाती हूँ। ये इनकी खुराक पड़ी है। ये तो हमारी खुराक है, ये नहीं, ये वाली, ये इनकी खुराक है। ये इनकी स्पेशल खुराक होती है। ये हमने क्या करना होता है कि इनको ज्यादा नहीं देनी होती, इनको थोड़ी सी चखानी होती है रोजाना, ताकि इनकी ना थोड़ी सेहत बनी रहे। ठीक है, ये बात है। ये ज्यादा नहीं देते क्योंकि ये तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर ये ज्यादा देंगे मुर्गियाँ बीमार हो जाएंगी। इनको हमने खाने में आम चीजें देनी है, जैसे कि घर में बच्चे हुए ना, रोटी के टुकड़े होते हैं, बला बला बला। मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुके। हाँ वीवर्स, मैं आपको मुर्गी की खुराक के बारे में बता रही थी। ये मुर्गियों की स्पेशल खुराक होती है। ये इनको थोड़ी थोड़ी देनी होती है क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, 100 रुपए किलो। आज का बहुत ज्यादा महंगाई होगी है, 100 रुपए किलो मिलती है। और इनको ना मतलब ज्यादा खुराक नहीं देनी होती। ये खुराक गर्म तासीर की होती है, तो अगर इसको हम ज्यादा देते हैं ना, तो फिर मुर्गियाँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये इनको बस ऐसे ही चखाने के लिए होती है, जैसे कि हम लोग खाना सही से खा लेते हैं ना, और उसके बाद ऊपर से कोई चाय पी लेते हैं,
या फिर कोई थोड़ा सा फ्रूट चख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन लोगों को ये खुराक ना खिलानी होती है, चखानी होती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं इनको खिलानी। इनको मेन चीज़ जो आपने खिलानी है वो मेन चीज़ होनी है, क्या नाम है, रोटी के टुकड़े, आटा, गंदम और प्याज का तो बंदा नाम ही ना ले। प्याज तो आजकल इंसान भी नहीं खा सकते। आए अल्लाह, इतने महंगे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ महंगाई करने वालों से, सच में। मतलब कि आप लोगों ने ना इन मुर्गियों को खिलाना है, क्या नाम है, रोटी के टुकड़े खिलाने हैं, गंदम, ये जो घर में जो बची हुई चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग शुक्र से खा लेती हैं। इनके हमारे इंसानों की तरह नखरे नहीं होते। मतलब मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लेकिन कुछ इंसान होते हैं उनके नखरे होते हैं कि हमने ये खाना है, वो खाना है, अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे। इनमें ऐसी कोई बात नहीं होती, इनमें नखरा बिल्कुल नहीं होता है। ये इनको जो चीज़ भी दे देना ये अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती हैं। मेरी मुर्गियाँ तो ऐसी हैं, आपकी मुर्गियों का नहीं पता, क्योंकि जैसी मैं हूँ ना वैसी ही मेरी मुर्गियाँ होंगी। ये बात है, बला बला बला। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है, और दुआ करें कि ये मेरी मुर्गियाँ ना जल्दी से अंडे देने लग जाएं और ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अभी आप लोग दुआ करें मेरे इस बिज़नेस के बारे में, ठीक है, कि मेरे इस बिज़नेस में बरकत हो। आमीन। ओके, नाइस, अल्लाह हाफिज़।